हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं स्वप्न शुक्ला आज आप लोगों के लिए क्लास 6, 7, 8 के लिए साइंस की क्लास लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं साइंस में आपका चैप्टर है धातु और अधातु। धातु और अधातु। तो धातुओं को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं मेटल और अधातुओं को बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो भैया धातु और अधातु पढ़ने से पहले ये पता करेंगे कि धातुएं और अधातुएं बनती किससे हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, मतलब इनका उद्गम क्या है। तो जो धातुएं और धातुएं हैं वे पदार्थों से बनती हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो बेटा जो द्रव्य होता है उसकी डिफिनेशन होती है कि द्रव्य क्या है। हम ये बताएंगे द्रव्य क्या है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य वो है और जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है और जिसमें भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्रव्य कहते हैं। अब जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसी का जो रूप है वो है धातु और अधातु। उसी का रूप क्या है? धातु और अधातु। तो बेटा हम धातुओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो धातुएं, जो बेटा धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? वे इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो धातुएं होती हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातुओं का गुण में क्या आया कि जो धातुएं होती हैं वे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो हम बता सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये थी आपकी धातुओं की डिफिनेशन। तो धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अच्छा, अब धातुएं होती कौन कौन सी हैं? जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, लोहा है, तांबा है ना, सोना और चांदी। सोना है, चांदी है, ये हमारी सब धातुओं के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनको हम धातुएं कहते हैं। अब आता है बेटा धातुओं का गुण, धातुओं का प्रकार, धातुओं के गुण। अच्छा बेटा, धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो हम यहां तक जान चुके हैं धातुओं और अधातुओं में। धातुओं के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सभी हमारे धातुओं के अंतर्गत आते हैं। आप पढ़ेंगे इनके गुणों के बारे में। किसके बारे में? गुणों के बारे में। अच्छा, जो धातुएं होती हैं वो ज्यादातर यौगिक के रूप में होती हैं। किसके रूप में? यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर होती है। जो अधिकांश धातुएं होती हैं वो यौगिक बनाती हैं तथा पृथ्वी के अंदर शुद्ध व मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो हमारी धातुएं होती हैं वो पृथ्वी के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये हो सकता है, कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो जब पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती हैं तो क्या वो शुद्ध थोड़ा हुई होती हैं? ना ही वो मुक्त अवस्था में होती हैं। उनको शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र यूज किए जाते हैं और उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है ना, शुद्धिकरण किया जाता है। इस क्रिया में जो धातुएं होती हैं वो अपनी अच्छी अवस्था में आ जाती हैं, शुद्ध अवस्था में आ जाती हैं। तो धातुएं दो प्रकार की शुद्ध और अशुद्ध धातुएं होती हैं। तो शुद्ध धातुएं वे होती हैं जिनको हम प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध करते हैं, है ना, शुद्धिकरण करते हैं, उन्हें शुद्ध धातुएं कहते हैं। और जो शुद्ध नहीं होती हैं, जो हमको पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर से ऐसे ही प्राप्त होती हैं, सबसे पहले वे अशुद्ध होती हैं, इसलिए उनको हम अशुद्ध धातुएं कहते हैं। अच्छा, अब जो धातुएं होती हैं जो
धातुएं सबसे पहले मिलती हैं हमको पृथ्वी के अंदर से, उनको हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खनिज बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, जो धातुएं होती हैं वे इलेक्ट्रॉन तैयार करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो धातुएं होती हैं वो हमको भूपर्पटी के नीचे से मिलती हैं, पृथ्वी के नीचे से मिलती हैं। अच्छा, जो धातुएं होती हैं वो जब निकाली जाती हैं तब वो शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं, उनको हम प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन की क्रिया करते हैं, उसके बाद वे हमको प्राप्त हो जाती हैं अच्छी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, है ना। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो पृथ्वी से निकालने पर होती क्या है, तो उनको हम बोलते हैं। अच्छा, फिर बेटा खनिज हो गया। अब खनिज के बाद हम आते हैं क्या? धातुओं के गुण के बारे में, कि धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो बेटा इतना हम सब लोग जान चुके हैं। तो भैया धातुओं में सबसे पहला गुण होता है सुदृढ़ता का। किसका? सुदृढ़ता का। सुदृढ़ता का, सुदृढ़ता का मतलब होता है कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं और ठोस होती हैं। तो इनका उपयोग भवन निर्माण में, पुल के निर्माण में, रेलवे के ट्रैक बनाने में, इन सब चीजों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ठोस होती हैं, और जो धातुएं ठोस होती हैं उनका यूज इन्हीं सब कामों में किया जाता है। इसी वजह से इनको हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनमें सुदृढ़ता का गुण पाया जाता है। काहे का गुण पाया जाता है? सुदृढ़ता का गुण पाया जाता है। अच्छा, अब दूसरा होता है तन्यता। कौन सा? तन्यता। बेटा जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तन्यता क्या होता है? तो बेटा जो तन्यता मतलब ये होता है कि जिनके तार बनाए जा सके, जिनके तार बनाए जा सके। जो धातुएं होती हैं इनसे हम तार भी बनाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जो बिजली के तार हैं, जो बिजली के तार हैं, पंखे के जो तार होते हैं, और जो हमारे खंभों में तार लगे होते हैं, ये सब इन्हीं धातुओं से बनते हैं। जो तन्यता का गुण पाया जाता है वो धातुओं पे आ जाता है। जैसे आपका एल्यूमिनियम ले लीजिए। कौन सा? एल्यूमिनियम। तांबा होता है ना। तो इस प्रकार से ये जो धातुएं होती हैं इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो हमने आपको बताया जो तन्यता का गुण होता है वो धातुओं में पाया जाता है। तन्यता होता क्या है? वो ऐसी धातुएं जिनसे तार बनाए जा सके, जिनके तार खींचे जा सके, उन्हें हम तन्य धातुएं कहते हैं। वे तन्य धातुओं के अंतर्गत आता है। फिर तन्यता के बाद बेटा आता है आघात वर्धनीयता का गुण। काहे का? आघात वर्धनीयता का गुण। आघात वर्धनीयता। तो अब आप लोग एक बात बताएं, ये जो आपका आघात वर्धनीयता लिखा है इसके लैंग्वेज से ही आप समझ सकते हो। आघात वर्धनीयता मतलब वे धातुएं जिनको आघात करने के बाद वर्धनीयता मतलब बढ़ जाए। तो ऐसी धातुएं जिन पर आघात करने के बाद, जिन पर चोट देने के बाद वे फैल जाएं या बढ़ जाएं, उन्हें हम आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि वे धातुएं जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है वे आघात वर्धनीय धातु कहलाती हैं। जैसे जो हमारे बक्से बनते हैं जिनकी हम चादर बना सके, जिनकी पीट करके जिनको चादर के रूप में परिवर्तित की जा सके, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वे धातुएं आघात वर्धनीय धातुएं कहलाती हैं, है ना। उसके बाद में आता है धात्विक चमक। क्या आता है? धात्विक चमक। अच्छा, तो भैया जो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है, जिनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं सोना और चांदी। जैसे हम कह सकते हैं सोना और चांदी। सोना और जो चांदी होता है उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। इसी वजह से इनके आभूषण बनाए जाते हैं। इसी वजह से इनके आभूषण बनाए जाते हैं। तो हम सोना और चांदी को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। सोना और चांदी, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। अच्छा, जो हमारे चांदी है, चांदी का यूज आप लोग देखते होंगे जो शीशा बनाया जाता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, तो उसमें जो होता है जो पीछे हम लेप लगाते हैं वो चांदी का ही लेप लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। इस वजह से उसको हम उस लेप को लगा देते हैं जिससे हमारा चेहरा स्पष्ट शीशे में दिखाई देता है, समतल दर्पण में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया? सुदृढ़ता के बारे में बताया, तन्यता के बारे में बताया, आघात वर्धनीयता के बारे में बताया और धात्विक चमक के बारे में बताया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं धात्विक चमक के बारे में। आधुनिक युग में क्या होता है कि जो शीशा होता है, जो अभी हमने बताया, जो दर्पण होता है, उसके पीछे चांदी के साथ साथ लेड ऑक्साइड का यूज भी किया जाता है। किसका? लेड ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है।
किसका? लेड ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। ठीक, ये होता है धात्विक चमक। अच्छा, धात्विक चमक के बाद में हम पढ़ेंगे किसका? गलनांक और क्वथनांक के बारे में। किसके बारे में? गलनांक और क्वथनांक के बारे में। जो धातुएं होती हैं वो हमने अभी आप लोगों को बताया कि ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं। तो धातुएं ठोस होने की वजह से जब इनको गलाया जाता है या इनका क्वथन किया जाता है तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह भी उच्च होता है। इनको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से जो इनका गलनांक और क्वथनांक है यह भी उच्च होता है। इनको गलाने और पकाने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। गलनांक और क्वथनांक के बाद आता है ध्वनि उत्पादकता। क्या आता है? ध्वनि उत्पादकता। अब जानते हैं किसके बारे में? ध्वनि उत्पादकता के बारे में। तो भैया जो धातुएं होती हैं वे ठोस होती हैं और ठोस होने की वजह से जब उन पर चोट किया जाता है, जब उनको पीटा जाता है तो पीटने पर उनमें अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस वजह से इनमें ध्वनि उत्पादकता का गुण भी पाया जाता है। जैसे जब हम लोग, इसीलिए इनकी जो घंटियां होती, घंटी जो बनाई जाती है वो धातुओं से ही बनाई जाती है, तांबे से बनाई जाती है ना। तो जो धातुएं होती हैं उनमें ध्वनि उत्पादकता का भी गुण पाया जाता है। इसी वजह से जो घंटियां होती हैं वो धातुएं की ही बनती हैं। इस प्रकार से हो गया ध्वनि उत्पादकता। ये था आपका धातुओं के गुण। क्या था? धातुओं के गुण। तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेंगे सुदृढ़ता के बारे में। सुदृढ़ता क्या होता है? सुदृढ़ता का मतलब हो गया ठोस अवस्था, धातुओं की ठोस अवस्था, सुदृढ़ अवस्था। फिर आता है तन्यता। तन्यता का मतलब हो गया ऐसी धातु जिनके तार बनाए जा सके, उन्हें हम तन्य धातु कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम और तांबा। आघात वर्धनीता। आघात वर्धनीता का मतलब हो गया वेग धातुएं जिनको पीटने पर वे बढ़ जाती हैं, इनमें हम आघात वर्धनीता का गुण पाया जाता है। फिर आता है धात्विक चमक। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है, जैसे सोना और चांदी। फिर आता है गलनांक एवं क्वथनांक। तो जो धातुएं होती हैं वो हमने आप लोगों को बताया कि ठोस होती हैं और जो ठोस होने की वजह से जब इनको गलाया जाता है तो इनको बहुत ही उच्च ताप देना पड़ता है। इस वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह भी उच्च होता है। फिर आता है ध्वनि उत्पादकता। जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। इस वजह से इनको जब पीटा जाता है तो इनमें ध्वनि उत्पन्न, अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी वजह से जो घंटियां होती हैं वो धातुओं की बनाई जाती है। यह था आपका आज का धातु का। फिर अब आएंगे अधातु के बारे में। तो भैया अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो हमने धातुओं के बारे में बता दिया, अब हम आएंगे अधातु के बारे में। अच्छा, अधातुओं में क्या होता है? जो अधातुएं होती हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इस वजह से इन्हें हम अधातुएं कहते हैं। इस वजह से इन्हें हम अधातुएं कहते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे, क्या कहेंगे कि वे जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इस वजह से इनको हम अधातुएं कहते हैं। अब आते हैं हम अधातुओं के गुण के बारे में। किसके बारे में? अधातुओं के गुण के बारे में। तो भैया अब उसी प्रकार से जैसे हमने धातुओं में गुण पॉइंट वाइज बताए थे, उसी प्रकार से हम अधातुओं में भी गुणों को पॉइंट वाइज बताएंगे। जो अधातुएं होती हैं, जैसे इसमें हमने बताया था सुदृढ़ता। क्या बताया था? सुदृढ़ता। तो सुदृढ़ता में हमने उसमें बताया था कि जो वो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं और सुदृढ़ होती हैं। ये दो धातुएं होती हैं ये सुदृढ़ नहीं होती हैं, ठोस नहीं होती हैं, और ना इनमें तनन क्षमता पाई जाती है। ना ही इनमें तनन क्षमता पाई जाती है और ना ही ये ठोस होती हैं, ना ही ये सुदृढ़ होती हैं। कहने का मतलब अगर हम इनको अगर हम पीटना शुरू करें तो क्या होगी? ये इनके चादर नहीं बन पाएंगे, ना इनके तार खींचे जा सकते हैं। ये सिर्फ क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे हमारा शीशा लीजिए, जो शीशा होता है वो अधातुओं में आता है। तो जो शीशा होता है उसको जब हम उस पर आघात करेंगे, उस पर चोट पहुंचाएंगे तो क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इस वजह से जो शीशा होता है उसको अधातुओं में रखा जाता है। अच्छा, अधातुएं होती कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया,
ये जो होती हैं ये हमारी अधातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो इनका पहले सबसे पहला गुण कौन था? सुदृढ़ता का। अब आते हैं किस पे? तन्यता का गुण। किस पे? तन्यता का गुण पे। तो तन्यता के गुण में क्या होता है? जो धातुएं होते थे उनके तार खींचे जा सकते थे, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनके तार नहीं खींचे जा सकते, उनके तार नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे उनके तार बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। इस वजह से इनको हम तार नहीं खींचे जा सकते हैं। फिर आता है क्या? आघात वर्धनीयता का गुण। किसका? आघात वर्धनीयता का गुण। जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। कहने का मतलब उनको पीटने पर क्या होता है? वे फैलती नहीं हैं, वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस वजह से इन्हें हम आघात वर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वे आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, वो फैलती नहीं है। अच्छा, जो धातुएं अधातुओं में फिर अगला पाया जाता है रंग। इनका रंग कैसा होता है? जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में विभिन्न रंग, अधातु जो होती हैं विभिन्न रंगों के होते हैं। जो अधातु होते हैं उनमें विभिन्न रंग पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन है, फास्फोरस है। जो फास्फोरस है वो लाल और सफेद रंग में पाया जाता है, जो क्लोरीन है वो हरे रंग में पाया जाता है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो उनमें कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं, उनमें कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस आप लीजिए तो फास्फोरस लाल भी होता है और फास्फोरस व्हाइट कलर का भी होता है। और जैसे होता क्लोरीन है, क्लोरीन में हरा रंग पाया जाता है, क्लोरीन में हरा रंग पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधातुओं में रंग भी पाया जाता है, धातुओं में रंग भी पाया जाता है। फिर आता है धात्विक चमक। क्या आता है? धात्विक चमक। जो अधातुएं होती हैं उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। ये प्रकाश को क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है और वे क्या करती हैं? जो प्रकाश आता होता है उनको क्या करते हैं? परावर्तित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। फिर आता है धात्विक चमक के बाद में गलनांक और क्वथनांक के बारे में। किसके बारे में? गलनांक और क्वथनांक के बारे में। गलनांक व क्वथनांक। अच्छा, जो अधातुएं होती हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, निम्न होता है। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे धातुओं में क्या बता रहे थे कि जो धातुएं होती थी वो ठोस होती थी तो उनको ऊष्मा देने पर उनको अधिक ऊष्मा देना पड़ता था गलाने के लिए। अच्छा, जो अधातुएं होती हैं वो ठोस नहीं होती हैं, वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है, बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं। इस वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। इनको जब थोड़ा सा ही गर्म किया जाता है तो ये गल जाती हैं, इनका क्वथन हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इनका गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है, वो निम्न होता है। फिर आता है क्या? घनत्व। क्या आता है? घनत्व। जो अधातुएं होती हैं उनका घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। जो अधातुएं होती हैं उनका जो घनत्व होता है वो अधातुओं की अपेक्षा कम होता है। इनका जो घनत्व होता है वो धातुओं की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं तो उनका घनत्व अधिक होता है और जो अधातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में नहीं होती हैं। इस वजह से इनका जो घनत्व होता है वो धातुओं से कम होता है। तो इस प्रकार से हमने अधातुओं के गुणों के बारे में आज डिस्कस किया। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा? धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। धातु पढ़े, धातुओं के गुण पढ़े, अधातु पढ़े और अधातुओं के गुण पढ़े। और आज आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, धातु और अधातु। अब हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे और आप लोगों से कहना यह था कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बनाइए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।